हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसका ब्रेन टीजर मैंने स्टार्ट कराया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट विद द ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट करा रही हूँ विद द ऑल पार्ट्स इस वीडियो में कंप्लीट। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहे हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में क्या था, जो 5 पार्ट थे ऑप्शनल से, यानी ऑप्शंस जो आपको गिवन दिए हुए थे ऑलरेडी, तो आपको उनमें से जो सही आंसर था वो टिक करना था। लेकिन मैथ्स में तो ऐसे ओरल आप बता नहीं सकते, उसको सोल्व करके बताया है मैंने, समझाया है किस तरीके से उनके आंसर्स आएंगे। अब क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट का बी पार्ट है, इसके पार्ट्स हैं, इनमें आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनको आपको सोल्व करना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर बी के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं इनमें। यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन हैविंग 20 फेसेस एंड 12 वर्टिसेस। आपको नंबर ऑफ एजेस बताने हैं किसी पॉलीहेड्रन के जिसके 20 फेसेस दिए हैं और 12 वर्टिसेस दिए हैं। बेटा देखो, जब हम पॉलीहेड्रन की बात करते हैं ना, और हमें एजेस बताने हैं, फेसेस और वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम यूलर्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, यूलर फॉर्मूला यूज होगा, आई मीन टू से दैट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। यूलर का ई हमेशा कैपिटल आएगा क्योंकि ये किसी का नाम है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल ई मत बनाना कभी भी। इसको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। एफ स्टैंड्स फॉर फेसिस, वी स्टैंड्स फॉर वर्टिसेस एंड ई स्टैंड्स फॉर एजेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करती हूँ, सपोज करो यहाँ पर सबकी वैल्यू दी होती है, अब अभी वो चीज़ छोड़ो, मैं कुछ और बोल रही हूँ। अब आपको यूलर्स फॉर्मूला से निकालना है, तो फॉर्मूले का मतलब मैंने आपको बता दिया, एफ स्टैंड्स फॉर फेसिस, वी स्टैंड्स फॉर वर्टिसेस एंड ई स्टैंड्स फॉर एजेस। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया, फेसिस दिए हैं, तो फेसिस कितने दिए हैं, 20 दिए हैं, तो फेसिस की जगह 20 लिख देंगे। प्लस वर्टिसेस कितनी दिए, 12 दिए हैं, तो उसकी जगह 12 लिख देंगे, माइनस ई की जगह ई रहेगा, एज इट इज इक्वल्स टू 2। इसको सोल्व कर लो, 20 में 12 को प्लस करेंगे, क्या आएगा 32 माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, इसका आगे माइनस का साइन है, तो माइनस ई को इधर ही रहने देंगे। राइट हैंड साइड में 2 है, वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये 32 प्लस क्या है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस की तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। अब ये देखो, ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर का आता है। तो 2 में से तो 32 को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, 32 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या आएगा 30। और बिकॉज 32 इज ग्रेटर देन 2, और 32 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस का साइन कैंसिल हो गया। देयरफॉर एजेस, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं ई, ठीक है, ऑफ आ पॉलीहेड्रन इज 30। आंसर, पॉलीहेड्रन की एजेस कितनी निकल गई बेटा, यहाँ पर पॉलीहेड्रन की एजेस कितनी निकल गई, यहाँ पर 30 निकल गई। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 729 मीटर क्यूब। आपको सरफेस एरिया निकालना है एक क्यूब का, जब आपको उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पहले जो चीज़ दी है उसको लिख दो, मुझे यहाँ पर वॉल्यूम, क्योंकि मुझे कुछ और तो दिया ही नहीं, मुझे वॉल्यूम दिया तो मुझे उसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना गिवन है, 729 मीटर रेज टू द पावर 3। अब मैंने आपको बोला था, जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऐसी चीज़ दी हो जिसकी कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसकी वैल्यू निकाल कर दी हो, तो उसकी जगह पर उसका फॉर्मूला आपको पुट करना है, अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हमको यहाँ पर निकाल कर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और सरफेस एरिया निकालना है, कुछ और तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमें इसी को यूज करना पड़ेगा। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू 729। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब 729 अगर आपको ध्यान हो, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 729। यानी कि ये 729 क्या होता है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर साइड का क्यूब है, तो मैं क्या करूँगी, 729 को भी अगर ये क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है, क्यूब में कन्वर्ट कर लूँगी। 729 अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स का चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 2, तो मैंने आपको बताया था आपको क्यूब्स याद करने हैं। तो ये किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिख दिया 9 का क्यूब। अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर करूं तो क्या होगा, क्यूब से तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो साइड की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, देयरफॉर साइड क्या निकल गई, साइड निकल गई 9 मीटर। ठीक है बेटा, अब साइड की वैल्यू हमें पता लग गई है 9 मीटर है, तो हम इजीली जो है इसका क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया इजीली निकाल लेंगे। साइड की वैल्यू पता लग गई, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगी मैं, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, 6L²। ठीक है, तो 6L स्टैंड्स फॉर साइड, साइड अभी कितनी निकाली है हमने, 9, 9 का स्क्वायर, सबको सोल्व कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 81, 9 को 9 से किया 81 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 6, 6 8 48, तो क्या आ गया 486। और यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट क्योंकि मीटर दी है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या निकल गया बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या निकल गया यहाँ पर 486 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसके सी पार्ट में मूव करते हैं। सी पार्ट में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 2376 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। आपको सिलेंडर की फिगर यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बनाना चाहते बना सकते हैं, लेकिन नहीं भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो चीज़ पहले दी है वो आप लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब वॉल्यूम मैं बाद में लिखती हूँ, पहले मैं क्या लिखूंगी, मुझे यहाँ पर डायमीटर दिया है, या मैं वॉल्यूम ऑफ लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ आ सिलेंडर, वो कितना दिया हुआ है 2376 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे और क्या दिया, डायमीटर दिया हुआ है बेटा। तो जब हमें डायमीटर पता होता है, डायमीटर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, 2 1 2 2 6 12, यानी कि कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी निकल गई 6 सेंटीमीटर निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स हाइट। तो जो चीज़ निकालनी है और हमें नहीं पता उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट हाइट इज इक्वल्स टू h। मैंने हाइट को क्या मान लिया, h मान लिया। अब मुझे यहाँ पर दिया क्या हुआ है, मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने यहाँ ऊपर लिखा भी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन 2376 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको बताया था जब किसी चीज़ का फॉर्मूला निकाल कर दिया होता है, किसी चीज़ के फॉर्मूले की वैल्यू निकाल कर दी होती है, तो उसके नीचे उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 2376। अब पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22/7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस हमने निकाला है अभी, क्या निकला 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू निकालनी है, और इक्वल्स टू 2376। अब इजीली यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं एच को यहाँ पर एज इट इज रहने दूंगी, मैं क्या करूँगी, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ है, जो वैल्यू है 2376, उसको वहाँ पर एज इट इज रहने दूंगी। मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड से सारी चीज़ों को उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाऊँगी, तो 22/7 को लेकर जाऊँगी, इसका रेसिप्रोकल जाएगा, दिस इज 7/22। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 6 स्क्वायर है तो 1/6 स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, ये जाएगा ना। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जैसे भी आप सोल्व कर सकते हो आप इसको सोल्व कर लो, जैसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। देखो इसका मतलब क्या है, 2376 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, अब हम इसको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको कैंसिल जैसे कर सकते हैं आप कर लो। मैं इसको सपोज 11 से कैंसिल करती हूँ, या 11 2 22 होता है। देखो 11 से इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 2376 है ना, इसको 11 से डिवाइड करो, 11 2 22, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर 7 उतर गया, 11 1 11, फिर अगेन यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 आ गया, अगेन 6 उतर जाएगा। ठीक है, तो 11 6 66, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 216। उसके बाद आप कैंसिल कर लो, यहाँ 2 से फिर कर देती हूँ अगेन, 2 1 2 2 1 2 1 0 और 2 8 16। ठीक है, अब देखो किससे कैंसिल हो सकता है, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ 2 से, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, अगेन मैं इसको अब यहाँ पर इसको 2 से करती हूँ, 2 3 6,
2 2 सा 4 और 2 7 सा 14। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 सा 3, 3 9 सा 27। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी और कैंसिल यहाँ पर मैं कर नहीं सकती, इधर लिख के करती हूँ। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 बचा है और नीचे 3 बचा है। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो यानी कि कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि कितना आ गया 21। और मेजरमेंट की यूनिट यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, मेजरमेंट की यूनिट जो है इस क्वेश्चन के अंदर में सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर आ गया 21 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट कितनी आ गई बेटा, हाइट निकालनी थी ना, देयरफॉर हाइट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पर सी पार्ट कंप्लीट होता है। डी पार्ट में मूव करते हैं। डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है, ड्रो द सॉलिड रिप्रेजेंट, डी पार्ट में है ड्रो द सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय द व्यूज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर सॉलिड की फिगर ड्रॉ करनी है जिसके व्यूज दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इसका ये वाला डी पार्ट है, इसको मैंने रजिस्टर में ड्रॉ नहीं किया है, इसी में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये 3 इसके व्यूज दिए हैं, एक टॉप व्यू दिया है, इस सॉलिड का फ्रंट व्यू दिया है और साइड व्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको वो सॉलिड बेसिकली ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसके व्यूज यहाँ पर दिए हैं। तो टॉप व्यू में जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, और फ्रंट व्यू में क्या नजर आ रहा है, ऊपर की देखिए आप लाइन सेगमेंट की लेंथ जो थोड़ी कम है और नीचे की लाइन सेगमेंट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो ये एक कौन सी शेप ले रहा है, ये ट्रेपीजियम की शेप ले रहा है। और अगर आपका साइड व्यू देखोगे, साइड व्यू में भी ये ट्रेपीजियम ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, इसके ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है, जैसे कि अभी इसका बेस देखो, इसका बेस जो है ऊपर से किस तरीके का रेक्टेंगल है, और अगर टॉप से रेक्टेंगल है तो क्या होगा, बॉटम से भी रेक्टेंगल होगा। बॉटम से रेक्टेंगल है, फ्रंट से भी रेक्टेंगल है, और बैक से भी रेक्टेंगल है, राइट से भी रेक्टेंगल है, और इसके लेफ्ट से भी रेक्टेंगल है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर सपोज करो इसको मैं ट्रेपीजियम की शेप दे देती हूँ, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, ऊपर से कॉर्नर जो होते हैं कट जाते हैं। ठीक है, ऊपर से कॉर्नर कट जाते हैं, तो क्या होता है, इस तरीके की फिगर आ जाती है। यानी कि इस तरीके से हो जाता है ट्रेपीजियम, यानी कि ऊपर की जो लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की वो कम हो जाती है, और नीचे की लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है बड़ी रहती है। ठीक है, तो ऊपर तो इसमें यहाँ पर क्या स्क्वायर ही है। ठीक है, यानी कि हमें अब क्योंकि देखो ऊपर की लाइन सेगमेंट की लेंथ जो कम हो गई, लेकिन नीचे जो है, नीचे का बेस तो पूरा रहेगा ना, नीचे का बेस कम नहीं हुआ। ऊपर आते आते ट्रेपीजियम जो इस तरीके से हो जाता है, लेकिन नीचे का बेस पूरा रहता है। यानी कि ऊपर यहाँ पर आपको जैसे स्क्वायर नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे का बेस इसका क्या है, नीचे का जो ये बेस नज़र आ रहा है तो पूरा रहेगा, ये कहीं पर भी नहीं कटा है। सिर्फ ऊपर से इसका टॉप जो है उसकी लाइन सेगमेंट, उसकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। यानी कि अब इसके अंदर आपको इसका फिगर किस तरीके से ड्रॉ होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो, तो ये एक तरीके से क्या बन जाता है, ये ट्रेपीजियम एक तरीके से क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है इसका, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट कम हो जाता है लेकिन ऊपर और नीचे की लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल रहती है, तो ये क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अब जब आप इसको सॉलिड को इसमें पेपर में ड्रॉ करके दिखाएंगे, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 3D फिगर्स होती है उनको पेपर पे रिप्रेजेंट करना इतना ईजी नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो अब हम उसके अंदर स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि इसका टॉप तो आपको स्क्वायर की तरह नज़र आ रहा है बुक के अंदर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हम नहीं ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3D फिगर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम स्क्वायर ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके से। ये देखो, ये एक मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना दिया। अब इसके ऊपर भी एक पैरेललोग्राम बनाना है, लेकिन इससे छोटा बनेगा और इसके सेंटर में बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इतना छोटा सा बना रही हूँ मैं। इसको मिला देती हूँ, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका जो वर्टेक्स है, जो इसका बॉटम का जो वर्टेक्स है ऊपर वाले पैरेललोग्राम का, नीचे वाले बड़े वाले छोटे पैरेललोग्राम के नीचे के वर्टेक्स को बड़े पैरेललोग्राम के नीचे के वर्टेक्स से मिलाना है। मिला दिया, और इसी तरीके से ऊपर के वर्टेक्स को ऊपर के वर्टेक्स से मिलाना है। मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी नीचे के वर्टेक्स को नीचे के वर्टेक्स से मिलाना है।
ये मैंने मिला दिया और ऊपर के वर्टेक्स को ऊपर के वर्टेक्स से मिलाना है, मिला दिया। तो इस तरीके की एक फिगर आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये जो सॉलिड है जो हमने फिगर अभी देखी है, इस तरीके की फिगर बनेगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं, देखो साइड में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रेपीजियम भी बन रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, और ऊपर एक देखो स्क्वायर आ गया ना, ऊपर छोटा स्क्वायर आ गया और नीचे क्या है, एक बड़ा स्क्वायर आ गया। तो ये फिगर हमने यहाँ पर सॉलिड जो रिप्रेजेंट करके दिखा दिया पेपर के ऊपर। ठीक है जी, अब इसके ई पार्ट में मूव करते हैं। इसके ई पार्ट में देखो क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक क्यूबॉइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ भी दी है, ब्रेड्थ भी दी है और हाइट भी दी है। ठीक है, लेंथ क्या दी हुई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेड्थ क्या दी हुई है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट क्या दी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी है। हमें क्या बताना है, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। ठीक है जी, तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एल। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले लेंथ आती है, फिर ब्रेड्थ आती है, फिर हाइट आती है। मैंने आपको बोला था पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यानी कि लेंथ ब्रेड्थ, फिर उसके बाद इन दोनों को कर लो यानी ब्रेड्थ हाइट, और उसके बाद इन दोनों को कर लो यानी हाइट और एल, हाइट और लेंथ। ठीक है, इस तरीके से बनता है लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट और लेंथ। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 2 की जगह 2 रहेगा। लेंथ कितनी है 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 8 है, बीच में प्लस का साइन है, फिर ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस का साइन, फिर हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको सोल्व कर लो। 2 की जगह 2 रहेगा, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करके 80 आ गया, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे। देखो 1 प्लेस में 1 प्लेस को प्लस कर लो और 10 प्लेस में 10 प्लेस को प्लस कर लो। तो इन सबको प्लस किया, यहाँ पर आ गया 188। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 जा 16 कैरी गया 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यानी 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या निकल गया, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसके साथ ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर बी विद देयर होल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।